एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की थी, संध्या मिश्रा। संध्या बचपन से ही बहुत होशियार थी। पढ़ाई में उसका कोई मुकाबला नहीं था। स्कूल के हर शिक्षक उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ने में तेज नहीं थी, बल्कि उसके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून भी था। जब उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, तो पूरे जिले में उसका नाम रोशन हो गया। उसने 95% अंक हासिल किए। गांव और मोहल्ले में हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसके घर आकर उसके माता पिता को बधाई देते। लेकिन संध्या के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसका सपना बहुत बड़ा था। वह आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी। उसने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और पूरी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। वह दिन रात किताबों में लगी रहती। बाकी लड़कियां जहां घूमने फिरने में लगी रहतीं, वहीं संध्या अपने भविष्य की नींव मजबूत कर रही थी। लेकिन उसके घर का माहौल अलग था। उसके माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके लिए लड़की की पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना था कि वह थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए ताकि अच्छे घर में शादी हो सके। एक दिन संध्या ने हिम्मत करके अपने पिताजी से कहा, पापा, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। मुझे आगे पढ़ना है। पिता ने उसकी बात सुनी, लेकिन समझ नहीं पाए। उन्होंने बस इतना कहा, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर में घर ही संभालना है। संध्या चुप हो गई, लेकिन उसका सपना नहीं टूटा। वह पढ़ाई करती रही। धीरे धीरे समय बीता और उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अब उसे उम्मीद थी कि वह अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाएगी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी ने अचानक मोड़ लिया। एक दिन उसके माता पिता ने उसे बुलाया और कहा, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। यह सुनकर संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, पापा, बस कुछ साल दे दीजिए, मैं अपना सपना पूरा कर लूंगी। लेकिन इस बार भी उसकी बात नहीं सुनी गई। घर वालों के लिए समाज ज्यादा जरूरी था, उसकी भावनाएं नहीं। आखिरकार संध्या ने अपने माता पिता की इज्जत रखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। संध्या की शादी एक साधारण परिवार में हुई। उसके पति का नाम था अरविंद। शादी के बाद जब वह ससुराल गई तो उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। शायद मेरे पति मेरा साथ देंगे। शायद अब मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आने लगी। ससुराल में भी वही सोच थी, लड़की का काम सिर्फ घर संभालना है। जब भी संध्या किताब लेकर बैठती, उसकी सास कहती, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्या कलेक्टर बनना है तुम्हें? संध्या चुप रहती, लेकिन अंदर से टूटती जा रही थी। एक दिन उसके ससुर ने साफ शब्दों में कह दिया, हमारे घर की बहू को घर के काम करने चाहिए, किताबें नहीं उठानी चाहिए। संध्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सपनों का गला घोंट दिया हो। अब उसे सिर्फ एक उम्मीद थी, उसका पति अरविंद। उसे लगा कि शायद वह उसका साथ देगा। लेकिन अरविंद भी अपने माता पिता के खिलाफ कुछ नहीं कह पाया। वह संध्या से कहता, थोड़ा समझौता कर लो, घर में शांति बनी रहेगी। यह सुनकर संध्या पूरी तरह टूट गई। अब वह दो तरफ से हार चुकी थी। मायका भी समझ नहीं पाया और ससुराल भी। लेकिन संध्या उन लड़कियों में से नहीं थी जो आसानी से हार मान लेती हैं। उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगी। वह रात में सबके सो जाने के बाद पढ़ाई करती। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती और फिर थोड़ा समय निकालकर किताबों में लग जाती। उसकी जिंदगी अब एक संघर्ष बन चुकी थी। हर दिन ताने, हर दिन दबाव, हर दिन अकेलापन। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ बनकर दिखाने की। धीरे धीरे हालात और खराब होते गए। घर में रोज झगड़े होने लगे। संध्या की पढ़ाई अब पूरे परिवार के लिए परेशानी बन गई थी। एक दिन उसे एहसास हुआ, अगर मैं यहीं रही तो मेरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस रात वह बहुत रोई और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। संध्या ने उस रात जो फैसला लिया वह आसान नहीं था। तलाक का नाम सुनते ही समाज उंगली उठाता है, परिवार टूट जाता है और एक लड़की के लिए तो यह और भी बड़ा कदम होता है। लेकिन संध्या के सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपने सपनों को हमेशा के लिए मार दे या फिर खुद के लिए खड़ी हो जाए। अगले ही दिन उसने अपने पति अरविंद से बात की। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकती, उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा। अरविंद ने फिर वही जवाब दिया, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। यह सुनकर संध्या को सब समझ आ गया। उसने आखिरी बार पूछा, अगर मैं पढ़ाई जारी रखूं तो क्या तुम मेरे साथ हो? अरविंद चुप रहा और वही चुप्पी उसका जवाब था। कुछ दिनों तक संध्या ने खुद को समझाने की कोशिश की,
लेकिन हर दिन बढ़ते ताने, अपमान और मानसिक दबाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया। आखिरकार वह अपने मायके चली गई। वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन कम से कम उसे अपने फैसले लेने की आज़ादी थी। कुछ समय बाद संध्या ने कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी दे दी। यह खबर सुनते ही दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। लोग बातें बनाने लगे, इतनी पढ़ाई का यही नतीजा है। लड़कियां ज्यादा पढ़ जाएं तो घर टूट जाते हैं। लेकिन इस बार संध्या ने किसी की परवाह नहीं की। उसने खुद से कहा, अब मुझे सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचना है। और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। तलाक की प्रक्रिया चल रही थी और दूसरी तरफ संध्या ने पूरी ताकत से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था, न कोई रोकने वाला और न ही कोई सहारा। वह रोज 12 घंटे पढ़ाई करती, सुबह से लेकर रात तक। किताबें, नोट्स, टेस्ट सीरीज। कभी पैसे की कमी होती, कभी समाज की बातें उसे परेशान करती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई बार वह टूट जाती, रोती और फिर खुद को संभालती। उसके पिता भी धीरे धीरे समझने लगे कि उनकी बेटी कुछ बड़ा करना चाहती है। एक दिन उसके पिता ने चुपचाप उसके पास आकर कहा, बेटा, अगर सच में करना चाहती हो तो पूरी मेहनत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे एक नया सहारा मिल गया था। संध्या ने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन वह सफल हो गई। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। कुछ देर के लिए उसे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। इतना कुछ सहा है, अब हार नहीं मान सकती। उसने अपनी गलतियों को समझा और फिर से तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसकी मेहनत और भी ज्यादा थी। हर दिन, हर पल सिर्फ एक ही लक्ष्य, आईएएस बनना। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब रिजल्ट घोषित हुआ। संध्या का नाम ऑल इंडिया रैंक में था। वह सफल हो चुकी थी। आज वह सिर्फ संध्या नहीं थी, वह अब एक आईएएस अधिकारी बनने जा रही थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद संध्या की पोस्टिंग एक जिले में कलेक्टर के रूप में हुई। उस दिन कलेक्ट्रेट ऑफिस में काफी हलचल थी। नई कलेक्टर मैडम आने वाली थीं। सभी कर्मचारी तैयारियों में लगे थे। सुबह ठीक 10 बजे एक सफेद गाड़ी ऑफिस के गेट पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरी कलेक्टर संध्या मिश्रा। नीट प्रेस कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर एक अलग ही चमक। सभी कर्मचारी उन्हें देखकर प्रभावित हो गए। हर कोई उनका स्वागत कर रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति था, राकेश सिंह, जो वहां क्लर्क था। वह सबसे पीछे खड़ा था और नजरें झुकाए हुए था। संध्या ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गई। ऑफिस में धीरे धीरे काम शुरू हो गया। संध्या अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए जानी जाने लगी। लेकिन एक बात उसे बार बार खटकती थी, राकेश का व्यवहार। वह हमेशा उससे बचने की कोशिश करता, कभी सीधे सामने नहीं आता। एक दिन संध्या ने उसे अपने केबिन में बुलाया। तुम मुझसे नजरें क्यों चुराते हो? उसने पूछा। राकेश चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे नजर मिलाना मुश्किल होता है। यह सुनकर संध्या समझ गई। राकेश कोई और नहीं, उसका वही पति था, अरविंद, अब बदला हुआ नाम राकेश। दोनों कुछ पल के लिए खामोश रहे। बीते हुए समय की यादें ताज़ा हो गई। धीरे धीरे बात खुली। राकेश ने बताया, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था, लेकिन मैं अपने माता पिता के सामने कमजोर पड़ गया। संध्या ने कहा, मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि तुम मेरा साथ दो। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद ऑफिस में एक बड़ा मामला सामने आया। एक अधिकारी शर्मा जी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जब संध्या ने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो उन्होंने राकेश पर हमला करवा दिया। राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। जब संध्या को यह खबर मिली तो वह सब कुछ छोड़कर सीधे अस्पताल पहुंची। वह उसे उस हालत में देखकर टूट गई। तभी उसे एहसास हुआ, रिश्ता खत्म हुआ था, लेकिन प्यार नहीं। जब राकेश ठीक हुआ तो एक दिन संध्या उससे मिलने उसके घर गई। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, पछतावा, दर्द और अधूरी मोहब्बत। राकेश ने कहा, अगर समय वापस आ जाए तो मैं सब ठीक कर दूं। संध्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, समय वापस नहीं आता, लेकिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं। दोनों की आंखों में फिर से उम्मीद थी। उन्होंने अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए और इस बार उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। यह कहानी सिर्फ संध्या की नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ती है। यह सिखाती है, हालात कितने भी मुश्किल हों, हार मत मानो। सही समय पर लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। और सबसे जरूरी, सपनों की कीमत समझो। स्टोरी अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई है
तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय एसके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद जय।